हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, पुराणों में कहा गया है एकादशी का व्रत हवन, यज्ञ और अन्य वैदिक कर्मकांडों से भी अधिक फलदायी होता है। और आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि इसकी कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर भक्त अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्रदान करने वाले इंदिरा एकादशी व्रत की दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य श्रवण करें। हस्तिनापुर के राजसभा में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर महाराज प्रेमपूर्वक कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशी के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष पाता ही है, साथ ही वे अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोक में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग के समय में महिष्मतीपुरी नाम के राज में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार किया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वो अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करता था। इसीलिए उसका परिवार और राज हर प्रकार के धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वो अधिकांश समय भगवान की भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का कारण बताइए। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था। इसीलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा हुआ है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियमपूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं, अतः पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन के विधि के विषय में पूछा तो नारद मुनि ने, राजन, दशमी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन न लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें और अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें। भगवान को भोग अर्पित करें और उसके पश्चात उसे अपने पौत्रों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं। संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्तिभाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें, ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रदान करवाएं और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक इंदिरा एकादशी को संयम से रखते हुए एकादशी व्रत पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। तो फिर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण किया और इंदिरा एकादशी का पालन किया।
उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं ही जीवन के अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। अब देखिए, ये एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उन्हें पिंडदान देकर और उनकी श्राद्ध क्रिया करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो पाटलिपुत्र एक दुर्गम नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी और तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। 7 की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठ के बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाला लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रह रहे थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर भावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावड़ी से बड़ा भयानक काला सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़ दुष्ट, तू कौन है? किस लिए यहाँ है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के लिए कौतूहल से आया हूं। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, अरे यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझसे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल भगवान श्री विष्णु जी को प्रिय गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में धन उनमें बांट दिया। उससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इस कथा को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, जिसके श्रवण करने मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हे विष्णु भगवान, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, अब एकादशी माता की उस पावन कथा का श्रवण करिए, जिसे श्रवण करने से ही एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब एकादशी माता की कथा का श्रवण करते हैं।
एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बुझा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी से कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धूत कर तो दिन कट पाया। अब पहाड़ सी बात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थीं। वे कह रही थीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में फिर से वे बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नाती दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा तो है बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तैरने लगी। मुर्गी की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में दशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूं, और वे शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गए। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी ही देर तक उस पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वो दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं दिख सकती। वे उनके सत व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख संसाधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी।
एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्षित कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में। होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख महवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हो ये मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, काम का सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। शुक्ल पक्ष में होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया।
ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हो ये पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।